हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इम्पॉर्टेंट कुछ सन और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास की डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। बहुत शॉर्ट ही रखने वाले हैं, बिल्कुल आपके रिवीजन के हिसाब से। 1904 हम आपकी यदि कमेंट मतलब होगी डिमांड, तो हम 1900 के पहले वाली 1857 या 1757 से लेकर 1900 तक सारी सने एक इंपॉर्टेंट सन एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 1904 में याद रखना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, इसके अलावा याद रखना है आपको अभिनव भारत संस्था 1904 में ही स्थापित की गई। मित्र मेला और अभिनव भारत संस्था भी कब स्थापित की गई, 1904 में। 1905 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, याद रखिएगा। 1900 यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने करवाया था ये बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट। यहाँ पे कांग्रेस दो पार्टी में डिवाइड हो गया, एक गर्म दल और एक नरम दल में। इसके बाद 1909 देखेंगे हम। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार है। मार्ली मिंटो सुधार सांप्रदायिकता पर आधारित था पूरा, सभी धर्मों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई यहाँ पर। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, यहाँ पे दिल्ली दरबार हुआ, किसके टाइम में हुआ था, याद रखना, हार्डिंग द्वितीय के टाइम में। और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। दिल्ली को राजधानी बनाया कब गया, तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, और 11 में घोषणा कर दी गई थी। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया। होम रूल लीग आपको पता है, यहाँ पे दो लोग थे होम रूल लीग में, एक तो बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, और एक यहाँ पे एनी बेसेंट थी। ठीक है, मद्रास साइड किसने की थी, एनी बेसेंट ने, और महाराष्ट्र साइड बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इतने इंपॉर्टेंट और इतने महान लीडर होने के बावजूद इन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। किसी भी अधिवेशन में इनको अध्यक्षता नहीं मिली कांग्रेस की। बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना इसके लिए। बाल गंगाधर तिलक से सबसे पहले तो इनकी पत्रिका आती हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक मराठा पत्रिका है जो अंग्रेजी लैंग्वेज में है, और एक केसरी पत्रिका है जो मराठी लैंग्वेज में है। गणपति उत्सव 1893 में इन्होंने स्टार्ट किया। शिवाजी उत्सव 1895 में इन्होंने स्टार्ट किया। गीता रहस्य पुस्तक कई बार आई है पेपर में, याद रखना। गीता रहस्य कहाँ पर लिखी हुई थी इन्होंने, तो याद रखना मांडले जेल में, जो कि अभी कहाँ पे है, वर्मा में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भी बार कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाए गए। चलिए 1916 में मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता हो गया। यहाँ पर मुस्लिम लीग 1906 में जो जिसका निर्माण हुआ था, 1906 में निर्माण हुआ था, और यहाँ पे 16 में कांग्रेस के साथ में उनका समझौता हो गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ काम करने लगे। यहाँ पर गर्म दल और नरम दल भी एक साथ काम करने लगे थे। 1917 में चूंकि 1915 में गांधी जी आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, तो 1917 में गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन था ये चंपारण था। गांधी जी के आंदोलनों का क्रम पूछ लेता है पेपर में अक्सर। इसके लिए आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए आपको याद रखना है क्या, केक याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी से चंपारण, दूसरा ए से अहमदाबाद, और के से खेड़ा, याद हो जाएगा। चलिए 1919 की बात करें तो 1919 ये रॉलेक्ट एक्ट था। रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इस रॉलेक्ट एक्ट का बहुत विरोध हुआ। रॉलेक्ट एक्ट की आगे जो घटना होती है 1919 में, वो होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार बोलते हैं इसको। अमृतसर में हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं जल्ली एक नाम के व्यक्ति की गार्डन था, वहाँ पे ये सभा कर रहे थे ये लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जनरल ओडायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद अपने रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि लौटा दी हुई थी, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। 1919 तीनों याद रखना, तीनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रॉलेक्ट एक्ट भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, ये भी याद रखना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले यहीं से दिया गया था। ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1920 में ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद खत्म कर दिया जाता है, महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया जाता है। 1922 याद रखना, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, यूपी के। इसकी डेट भी याद रखना, 5 फरवरी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की याद रखना 8 अगस्त 1920। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया और इसका भरपूर विरोध किया गया भारत में। और इन्हीं के विरोध करते समय साइमन गो बैक के जब नारे लगाए जा रहे थे, तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, और उनके सिर पर इतनी ज़्यादा चोट आ गई कि उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और उसी घटना में वहाँ पे भगत सिंह भी मौजूद थे। तो भगत सिंह ने इसका बदला लेते हुए, हालांकि केंद्रीय असेंबली में था कोई नहीं जब उन्होंने बम फेंका, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कुछ बहरों को सुनाने के लिए कुछ आवाज़ करनी होती है, तो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया 1929 में। 1929 में ही कांग्रेस के द्वारा, अब यहाँ की कांग्रेस भी थोड़ी सा फॉर्म में आ गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी कांग्रेस के द्वारा। अब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट यहाँ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये राउंड टेबल प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट किया गया। इसमें कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता होता है, तो 1931 में गांधी और इरविन के समझौता होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी आते हैं।
गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि इसका भी कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। फिर 1932 में तीसरा होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कांग्रेस ने कब पार्टिसिपेट किया, तो कांग्रेस ने 1932 में किया था, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से किया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ओके, 1932 में याद रखना आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो याद रखना पूना पैक्ट तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी आंदोलन में डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित है। गांधी जी अहिंसा, उनका मतलब ये नहीं था अहिंसा हो, लेकिन इस नारे को कई लोगों ने अपने तरीके से समझ लिया, करो या मरो, और बहुत ज़्यादा अहिंसा हुई इस आंदोलन में। इस वजह से थोड़ी सा विवादित रहता है, डिस्प्यूटेड रहता है। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ भारत में। 1942 में क्रिप्स मिशन का जब आगमन हुआ, 1943 में याद रखना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई 1943 में, याद रखना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में अब कैबिनेट मिशन आ गया, तो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया यहाँ से 1946 में ही। ठीक है, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी गई, और 47 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, याद रखना भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत। लेकिन जब कभी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ गया कि माउंटबेटन योजना था नहीं उसमें ऑप्शन में, तो अगर माउंटबेटन योजना होता भी है ना, तो यूपीएससी इसको मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल्कन जो योजना थी ना, बाल्कन योजना के तहत बाल्कन पूरे देश 12 के 12 देशों का विभाजन कर दिया गया था बाल्कन प्रायद्वीप से, तो उसी के तहत भारत का भी विभाजन हुआ था, जो कि माउंटबेटन लेकर आए थे। ठीक है, तो जब वनडे एग्जाम में तो माउंटबेटन आप लगा के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यूपीएससी और पीएससी में यदि आपको माउंटबेटन योजना और बाल्कन योजना दोनों मिल रहा है, तो वहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बाल्कन। क्लियर? 1947 में हमें पता है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण यहाँ पे हुआ था। ठीक है, 1947 में हम लोगों को पूर्णतः आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारा। थैंक यू।